हेलो। हाँ सुनो जहारा, मैंने बात की है शाहीना से। तुम्हें ना आखिर में मेरी ही ऑफर पर गौर करना पड़ेगा। ओहो, मजाक मत करो, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे तो मैं भी कम मजाक कर रही हूँ, वो लड़की तो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। हाँ कितनी हद धर्म हो गई आजकल ये औलाद। बुजुर्गों की जान इज्जत इसकी तो परवाह ही नहीं रही इन लोगों को। जहारा, ये तकरीर ना तुम मुझे कॉल करोगी फिर सुनाओगी, क्योंकि मेरा बैलेंस सलाम दुआ पर आकर खत्म हो जाता है। खुदा हाफिज। हेलो हेलो, फोन बंद कर दिया इसने। कैसा लग रहा हूँ यार? कैसा क्या लगा? लड़की कहाँ है? सर? लड़की तैयार हो रही है सर। यार मुझे लड़की चाहिए, लड़की जल्दी बुलाओ, खूबसूरत लड़की होनी चाहिए। सर बहुत खूबसूरत है, इंशाल्लाह ताला अगली दफा वो हीरोइन आ जाएगी। लेकिन सर वो मेरी लाइनें तुम्हारी लाइनें हो जाएंगी, तुम लड़की को लेके आओ, पहले जाओ जल्दी करो। मुस्कुरा मुस्कुरा के मेरे जबड़े भी अकड़ गए हैं। मेरी लाइनें तो बता दें। भाई जो चीज दूल्हा बन जाती है उसका फैसला खामोश हो जाता है। सर मेरे एक्सप्रेशन तो सही आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल शाहरुख खान और संजय दत्त जैसे। मैं तो आपको पता सीनियर एक्टर हूँ, ये जरा जूनियर है सर। ओ यार चुप हो जाओ यार। कैमरा एक्शन। यार इस लड़के से ज्यादा तो ये लड़की अच्छे एक्सप्रेशन दे रही है। हो गया काम? ओ भाई क्या कर रहे हो यार? जी सर। ये क्या क्या हो रहा है यार? मुझे भी काफी एंगल से शॉट लेना है इसके। चले भाई, इसी में गुजारा करें। यार रोके प्लीज यार, मेरा खाना खराब हो जाएगा यार। शादी में छोड़ो के। अरे मेरे एक्सप्रेशन ले। रेंट वाले को हाँ ठीक। अरे सर इसको शादी से लड़की चाहिए, रोके प्लीज। दुल्हन जा रही है शादी। अलीना, शाहीना, शादी प्लीज उसको रोके। शाहीना। हाय हाय बाजी जी, शादी कर लिया आपने, थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकती थी? मंगेतर को तो आने देती हैं अपने। इस लड़की ने क्या किया है? शादी की है बाजी जी, आपको नहीं पता? आपकी शादी नहीं हुई तो फिर बच्चे कैसे हुए? बकवास बंद कर। अरे मेरी दुनिया लुट रही है और तुझे बकबक करने की पड़ी हुई है। हाय बाजी जी कसमें, मुझे तो बड़ा ही वो क्या कहते हैं, बड़ा ही दुख हो रहा है जी। मैं आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ जी। खैर जी, दुख तो उसको होगा जिसे सारी उम्र उनको भुगतना है। मैंने तुझे बहुत सर पे चढ़ा लिया है। अरे कल उसका मंगेतर आ रहा है शादी करने के लिए। उसका बाप जो है ना बिस्तर पे पड़ा आखिरी सांसें ले रहा है और चाहता है कि उसके बेटे की जाते जाते शादी देख ले। अरे मुझे तो समझ नहीं आती इस लड़की ने ये आखिर क्या काम कर दिखाया है। हाँ बाजी जी, कहती तो आप वैसे ठीक हैं, इससे शादी नहीं ना करनी चाहिए थी, लेकिन कैसी अजीब सी नाक है इसकी, तस्वीर से पार निकल कर आ रही है। मेरा मतलब है कि मैं क्या जवाब दूंगी उससे। किसको जी? उस लड़के को? हाँ हाँ, वो लड़का जो आ रहा है मंगेतर, वो है मेरे जेठ का बेटा। अगर उसका बाप मर गया कहीं तो सारे रिश्तेदार घर वाले सब मुझे जिम्मेदार ठहराएंगे। क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आती इस लड़की ने क्या कर। बाजी जी आप भी कह देना आसान सा जवाब कि आई थी तो मर कब गया। तेरे मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं निकलेगी, है ना? मुझे लगता है कोई मसला है जरूर मेरे साथ जी, चेक कराना है मैंने। अब तू जो जाके एक गिलास पानी लेकर आ मेरे लिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ, जा। क्या कर दिए, क्या करूंगी? या अफसोस मुझे तुम्हारी शादी का नहीं है, बल्कि मुझे शादी पर ना बुलाने का है। अब कहाँ है वो जिसे तुम शादी के बाद ए जी ओ जी कहकर बुलाया करोगी? आंटी आप गलत समझ रही हैं। अब समझी तो मुझे बताना नहीं चाहती। अच्छा उसे यहीं बुला लो ना, ऊपर का पोर्शन खाली है। वैसे भी उसका भी ऊपर का पोर्शन बिल्कुल खाली, जब तो उसने छुपकर तो तुम कर लो ना आंटी को फोन। ना बाबा, डांट वाट खाने का कोई मूड नहीं हो रहा मेरा। मूड तो मेरा चाय पीने का हो रहा है। चाय बनाओगी? जी नहीं, मैं नहीं, तुम बनाओगी। नहीं, बहस नहीं करते बड़ों से। चलो अभी बनाओ चाय। तुम बनाओगी? तुमने सुबह भी नहीं बनाई। कौन आ गया इस वक्त? और रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हाँ जी, इनसे मिलो, ये मेरी रिलेटिव है, मेडिकल की स्टूडेंट भी। अच्छा। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये मेरे भाई के नेबर वहाँ अमेरिका में। नाइस टू मीट यू। आंटी पहले मैं आपकी अमानतें आपको दे दूं। अंकल जुनेद ने कहा था पाकिस्तान पहुंचते ही उनकी अमानतें दे देना उनको। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ चाय बना कर लाओ। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा देखो ना फ्रिज में अगर कुछ है तो लेकर आओ, आखिर मेहमानों की खातिर तवाज़ो करना तो हमारा फर्ज है ना। अरे नहीं आंटी कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ खाना खा लूंगा। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जुनेद भाई कैसे? इस मरतबा जब मैंने उन्हें कॉल की थी ना, उनकी आवाज़ बहुत रुक रुक कर आती है, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। ठीक तो है ना? हाँ जुनेद भाई तो बिल्कुल ठीक है। अरे बातों में लगा लिया, आओ ना चल बैठ कर बातें करते हैं। हाँ चलो। खाना बनाओ। बहुत बुरी बात है किसी मेहमान के सामने इस तरह हुक्म चलाना। लगता है कुछ ज्यादा सर पे चढ़ा दिया हमने इन्हें। हम रेंट नहीं देते क्या इस घर का? उनका बस चले तो वो हमारे छींकने के भी पैसे लें। और चलो हम कुकिंग कर लेते हैं तो खाना बना लेते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है हमें नौकरों की तरह ट्रीट करने लग जाएं। तुम्हें पता है पहले आंटी ने खाना बनाने वाली मासी को निकाला और अब सफाई करने वाली को भी निकाल दिया। दिस इज टू मच। मैं तो नहीं जाऊंगी, कुछ गर्म करना है तो खुद जाए वहां पर बस। बीबी जी ना, मैं क्या इतना ना सोचे, सेहत पे गहरा असर पड़ेगा। अरे वो आ रहा है कल, और मैं शाहीना को कहाँ से लाऊंगी? ओ जी आप उनको वो करें ना, वो क्या करते हैं जी, वेलकम वेलकम जी। आप उनको वेलकम करना जैसे सब करते हैं। वेलकम की बच्ची, अरे मैं शाहीना के कहाँ से लाऊंगी? अरे इस लड़की ने मेरी इज्जत दो कौड़ी की कर दी है। तो बीबी जी एक गल दसे, बचपन में ही देखा था ना, अब का तो नहीं ना पता उन्हें शीना बीबी का? नहीं। तो जी वो मैं ये कह रही थी कि आप मुझे शीना बीबी बना देना। बहुत फजूल आइडिया है, जैसे तू बोलेगी ना भांडा फूट जाएगा। क्या बीबी जी, मेरे बोलने से पांडे फूट जाते हैं? कसमें मुझे नहीं पता था। अरे बेवकूफ, तेरी बोलचाल से पता नहीं चल जाएगा उसे कि तू शाहीना नहीं है? तो एक काम करती हूँ बीबी जी, मैंने गूंगी बन जाऊंगी बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आप सौदे से हिसाब लेने लगती हैं ना, तो मैं चुप हो जाती हूँ, गूंगी हो जाती हूँ, कुछ बोलती नहीं। ये कैसे हो सकता है? वो पूछेगा नहीं कि अचानक ये गूंगी कैसे हो गई? लैपला, ये तो कोई मसला ही नहीं है जी। आपके ना पुत्र एक एक्सीडेंट में ये हादसा हो गया। एक तूफानी नागन जैसी काली अंधेरी रात थी जब ये अपने प्यार से मिलने जा रही थी। बंद कर ये बकवास। नहीं जी, फेक हो आइडिया। आप उनको कहना पुत्र ऐसी ही एक काली तूफानी रात में ये जंगल से गुजर रही थी अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेने, और फिर अरे जंगल में कहाँ मेडिकल स्टोर होती हैं? बस तो फिर बीबी जी आप एक काम करें, आप भी तो कुछ सोचे ना जी, इतना जम के मैंने कभी नहीं सोचा कसमें। ऐसे करती हूँ कि मैं उसको कहूंगी कि एक हादसे में इसका दिमाग खराब हो गया। ठीक है बीबी जी, फिर मैं ना पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर दूंगी। अरे नहीं भाई नहीं, खुदा के वास्ते तू बस नॉर्मल ही रहना, उसको पता चल जाएगा कि तू पागल है। क्या मतलब है जी आपका? वैसे कर, मैं थोड़ा सा तेरा गेटअप कर देती हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे क्या कहते हैं। चल चल मेरे साथ।